Conservative premiers across this country are misleading Canadians, are not telling the truth. 8 out of 10 families across the country in federal backstop jurisdictions make more money with the Canada carbon rebate than it costs with the price on pollution. So not only are we fighting climate change and reducing emissions, but we're putting more money back in the pockets of families, particularly in low and middle income families across the country. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। नागरिक लगातार उन चीजों पर टैक्स देते हैं जो वो खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं। इसमें छोटे से लेकर बड़े उत्पाद और पब्लिक प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। अस्पतालों से लेकर सड़कें भी इसी टैक्स से बनती हैं। कई बार लोग मनमाने टैक्स की शिकायत करते भी नजर आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने रेंट टैक्स के बारे में सुना है? कनाडा के टोरंटो में कुछ इसी तरह का टैक्स शुरू होने जा रहा है। इसका ऐलान वहां की सरकारी वेबसाइट पर हो चुका है। टोरंटो समेत लगभग पूरे कनाडा में स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट भारी समस्या रहा है। पिछली बारिश में देश की राजधानी ओटावा में सड़कें पानी से भर चुकी थी, यहाँ तक कि लोगों का जरूरी कामों के लिए आना जाना भी मुश्किल हो गया था। कनाडा में ऐसी दिक्कत अक्सर हो जाती है। इसे संभालने के लिए वहाँ स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज बनाया गया है। ये एक खास तरह का सिस्टम होता है जिससे एक्स्ट्रा पानी जो जमीन या पेड़ पौधे नहीं सोख पाते वो बाहर निकलता है। ये तरीका सभी देशों में अपनाया जाता है। असल में सड़कों, फुटपाथ, कार पार्किंग, मकान जैसी पक्की जगहों पर कंक्रीट के चलते पानी उस तेजी से नहीं सूख पाता। यही उफन कर सड़कों पर बहने या नालियों को जाम करने लगता है। कनाडा में ये परेशानी और भी ज्यादा है क्योंकि वहां केवल बारिश नहीं बल्कि जमकर बर्फबारी भी होती है। ये बर्फ भी रन ऑफ पैदा करती है। यहाँ बता दें कि रन ऑफ तब दिखता है जब जमीन जितना पानी सोख सके उससे ज्यादा पानी बरस जाए। इससे टोरंटो में फ्लडिंग तो होती ही है, साथ ही चूंकि पानी नालियों के रास्ते घरों तक जाने लगता है तो पीने के पानी की क्वालिटी भी खराब होने लगती है। रन ऑफ को संभालने के लिए टोरंटो प्रशासन ने स्ट्रॉन्ग वाटर चार्ज एंड वाटर सर्विस चार्ज कंसल्टेशन की बात की। प्रशासन इसे सारी प्रॉपर्टीज पर लगा सकता है, जिसमें रिहायशी इमारतों के अलावा दफ्तर, रेस्टोरेंट जैसे स्ट्रक्चर भी शामिल होंगे। इसी बात को लेकर अब बवाल हो रहा है। अभी टोरंटो के लोग पानी पर टैक्स देते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट का खर्च भी शामिल है। अब नया टैक्स और लगने से खासकर ऐसी जगहों पर रहते लोगों पर भारी टैक्स लगेगा जहां रन ऑफ ज्यादा है, यानी जहां पर घनी आबादी हो, क्योंकि इमारतों की वजह से वहां पानी सूख नहीं पाएगा। वही टैक्स अलग अलग इलाकों में अलग अलग हो जाएगा। जैसे जहां घनी बसाहट है वहां कुल हार्ड सरफेस देखा जाएगा। इसमें घर ही नहीं, ड्राइववे, पार्किंग लॉट और कंक्रीट से बनी बाकी चीजें भी शामिल हैं। वहीं जिन जगहों पर इमारतें कम है वहां रन ऑफ भी कम रहेगा, जिससे टैक्स भी घट जाएगा। कनाडा में पर्सनल टैक्स वैसे भी काफी ज्यादा माने जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये देश दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा पर्सनल कर लगाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। हालांकि इससे भी ऊपर कई देश हैं। दूसरी वजह ये भी है कि फिलहाल रेंट टैक्स में कई बातें साफ नहीं है, जैसे जो लोग किराए के घरों में रह रहे हैं या जो लोग होमलेस हैं उनके साथ क्या होगा। कनाडा इन दिनों अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी कई बार घिर चुका है। ऐसे में लोग नाराज हैं। इस पर इस अजीबोगरीब टैक्स से गुस्सा और भड़क उठा। लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। साल 2017 में भी कनाडाई सरकार ने इस टैक्स की बात की थी। इसे लेकर टोरंटो के मेयर जॉनी टोरी की कमेटी ने वोटिंग भी की, लेकिन रेंट टैक्स के पक्ष में काफी कम मतदान की वजह से टैक्स नहीं लग सका था। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।